हेलो एंड वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। टुडे टाइटल ऑफ वीडियो इज टेंजेंट ऑफ एलिप्स। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे इलिप्स की टेंजेंट की जो भी डिफरेंट इक्वेशंस हो सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी x1 y1 लाइंग ऑन द इलिप्स। भाई इलिप्स की इक्वेशन है s इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब इलिप्स की इक्वेशन अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो टी लिखना आपको याद है। कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स एक्स वन और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई वाई वन। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां पे ध्यान देने लायक बात बेटा ये है पॉइंट फॉर्म। तो जब तक आपको पॉइंट ना दिया जाए तब तक आप इसे यूज नहीं करें। इसे कब यूज करना है? जब आपको बोला जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, तो आप इसे यूज करें। अदरवाइज आई विल एडवाइज यू टू यूज पैरामीट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। अब भाई पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। सो x1 की बजाय हम लिख देते हैं ए कॉस थीटा, y1 की जगह लिख देते हैं b साइन थीटा। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। देखिए, इलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब लेट द लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टचेस दिस इलिप्स। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं? y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। सो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे हमें एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, ट्वाइस एम सी ए स्क्वायर एक्स प्लस क्या मिलेगा बच्चों? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, इलिप्स को। तो ये जो क्वाड्रेटिक मिली इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम क्या कर देंगे? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 4 तो हटा सकते हैं, क्या बचा हमारे पास? एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 प्लस वी आर गेटिंग ए रेज टू पावर 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड द लास्ट प्लस ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। आप देखिए ये तो कैंसिल हो गया। अब पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड कर देते हैं किससे बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो हमारे पास बचेगा एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। याद रखिएगा c की कंडीशन, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी कैन यूज इट डायरेक्टली। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन तीन इक्वेशंस के ऊपर। अब ये कह रहे हैं, देखिए द लाइन टचेस दिस इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। अब कंडीशन हमें याद है भाई, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहां हो गया बच्चों 25, बी स्क्वायर 16। अब सी निकालना है भाई। सी क्या होता है? सी होता है वाई इंटरसेप्ट। सी कितना आ रहा है? के बाय 5 और स्लोप हमें दिख रहा है -3/5। ये वैल्यू रख दीजिए। सी स्क्वायर हो गया के स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर 16। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 625।
So can I say k is equals to plus minus 25? So option C should be our answer. Very easy using the direct result of condition of tangency. If the line x minus 2y is equals to 12 is tangent to this ellipse at the point 3 comma minus 9 by 2. देखिए एक पॉइंट दिया है तो हमें याद आना चाहिए पॉइंट फॉर्म, यानी we will use t is equals to 0. So 3x by a square minus 9y by 2b square is equals to 1. ये हमारे हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेंजेंट इज x by 6, x by 12, x by 12 माइनस y by 6 इज इक्वल्स टू 1. अब हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं. कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है a स्क्वायर आ रहा है 4 और 9 by 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by 6. सो यहां से आप देखिए b स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है 36. a स्क्वायर बाय 3, जस्ट वेट एक बार हम चेक कर लेते हैं. a स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 36 बच्चों. a स्क्वायर इज 36 नॉट 4. Okay, so a square is 36 and b square is, now you can see 9 by 2b square is equals to 1 by 6, so b square is equals to 27. b square is 27. Now what they've asked us to find the length of the lattice rectum. अब length of the lattice rectum क्या होता है? 2b square by a. So 2 into 27 upon 6. That should be our answer. So answer should be 9. Option B. Clear? चलिए, find the condition so that this line touches this ellipse. So हमें तो एक ही कंडीशन याद है, c square is equals to a square m square plus b square. आप c निकालिए भाई यहाँ से. c कितना आ रहा है? c होता है y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट आ रहा है आपके पास माइनस n बाय m. सो n स्क्वायर बाय m स्क्वायर is equals to a square. And what is the slope? Slope is minus L by m. Minus L by m whole square plus b square. So this is the necessary condition that n square is equals to a square L square plus b square m square. Okay? Moving on. Find the locus of the midpoint of the portion of the tangents intercepted between the axes. देखिए एक टेंजेंट है एलिप्स की. अब हम उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं यहां पे. सो x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1. अब ये यहां टच कर रही, कट कर रही है एक्स एक्सिस को a और b पर. एक्स एक्सिस को a, y एक्सिस को b. अब यहां y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपको पॉइंट मिल रहा है a बाय कॉस थीटा कॉमा 0. यहां पे पॉइंट मिलेगा 0 कॉमा b बाय साइन थीटा. आपको चाहिए इनके मिड पॉइंट का लोकस. तो h इज इक्वल टू, जिसका लोकस निकालना है उसे हम h कॉमा के मान लेते हैं. तो h इज इक्वल टू आ गया a बाय 2 कॉस थीटा और k इज इक्वल टू आ गया b बाय 2 साइन थीटा. अब हमें करना पड़ेगा थीटा को एलिमिनेट. तो कॉस थीटा की वैल्यू है बच्चों a बाय 2h और साइन थीटा है b बाय 2k. कॉस थीटा साइन थीटा क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं. So a square by 4h square plus b square by 4k square is equals to 1. Replace hk by xy. So a square by x square plus b square by y square is equals to 4. That should be our answer. Okay. A tangent having slope minus 4 by 3. देखिए टेंजेंट स्लोप सुनते याद आना चाहिए स्लोप फॉर्म. सो y इज इक्वल्स टू mx. आगे तो क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, मैंने कोऑर्डिनेट आपको सिखाया है. क्वेश्चन पढ़ते जाइए और करते जाइए. y इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर. a स्क्वायर इज 18 इंटू 16 बाई 9 प्लस 32 b स्क्वायर. तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. y इज इक्वल्स टू माइनस 4x बाई 3 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 8 64. सो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस माइनस 24. अभी कह रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को कट कर रही है. कहां पर? ए और बी पर. तो लेट्स से हम प्लस साइन वाला ले लेते हैं. तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है, यानी इक्वेशन हो गई हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24. वी आर कंसिडरिंग दिस. आप माइनस 24 वाला भी ले सकते हैं. अब y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये पॉइंट आ रहा है 6,0
और x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो पॉइंट आ रहा है 0,8। ये बन गया बच्चों ट्राइंगल OAB। एरिया निकालें, हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ 8 इंटू 6, आंसर 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो ऑप्शन C शुड बी अवर आंसर। द कॉमन टेंजेंट टू दीज टू कर्व्स। देखिए कॉमन टेंजेंट दो कर्व्स का कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। आप क्या करेंगे, दोनों कर्व्स का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए। जैसे अब इलिप्स का लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 8, पहले इलिप्स को देखें है क्या, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने पढ़ा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सो 8 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो दोनों का कांस्टेंट टर्म इक्वल कर दीजिए। कांस्टेंट टर्म आप इक्वल करते हैं तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 8 एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय एम। स्क्वायर बोथ साइड, सो 8 एम रेज टू पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको यहां ले आते हैं, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक मिल गई। किस में क्वाड्रेटिक है, एम स्क्वायर में, एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। तो इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, 4 एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई अब ये तो कभी 0 होगा नहीं क्योंकि एम स्क्वायर माइनस हाफ हो नहीं सकता। सो एम स्क्वायर आ गया 1/4, सो एम इज प्लस माइनस हाफ। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए कहाँ पर, इनमें से किसी भी इक्वेशन में। यहां पे रखते हैं पैराबोला की इक्वेशन में, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, हाफ, m की वैल्यू आई थी हाफ, x/2 प्लस 2, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू माइनस x/2 माइनस 2। सो वी विल गेट 2y x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो अवर आंसर विल बी x प्लस 2y प्लस 4 यहां मिल रहा है हमें, और दूसरी हमारी इक्वेशन आ रही है x माइनस 2y प्लस 4। तो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर, जिसमें स्लोप क्या है, हाफ और माइनस हाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस इलिप्स एट अ पॉइंट थीटा। यानी हमें क्या यूज करना है बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म। सो x/4 cos थीटा प्लस √11/16 y sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये टेंजेंट किसको टच कर रही है, एक सर्कल को टच कर रही है, जिस सर्कल का सेंटर है 1,0 और रेडियस कितनी है 4। अब देखिए आप याद कीजिए कि सर्कल को कोई भी लाइन टच करती है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेडियस के। तो हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां पे क्या आएगा, cos θ/4 माइनस 1 होल मॉड अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर θ/16 प्लस 11 sin स्क्वायर θ/256। दिस मस्ट इक्वल्स टू 4, क्योंकि रेडियस क्या है सर्कल की 4। सो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, हमारे पास आएगा 1/4 इंटू मॉड cos θ माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू रूट में क्या मिल रहा है हमें, देखिए रूट में हमारे पास है cos स्क्वायर θ/16 प्लस 11 साइन स्क्वायर θ/256। यहां पे मैंने एलसीएम लिया 256, तो बाहर क्या आ जाएगा 16, एक 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, कुल मिला के हमारे पास बच रहा है मॉड cos θ माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16 cos स्क्वायर θ प्लस 11 साइन स्क्वायर θ। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, सो cos स्क्वायर θ माइनस 8 cos θ प्लस 16 इज इक्वल्स टू, कैन आई से 5 cos स्क्वायर θ प्लस 11। भाई cos स्क्वायर θ प्लस साइन स्क्वायर θ क्या हो जाता है 1, सो 4 cos स्क्वायर θ प्लस 8 cos θ माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, सो वी विल गेट 2 cos θ माइनस 1 इंटू 2 cos θ प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो cos θ की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 5/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos θ कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक, इज इक्वल्स टू एक और वैल्यू मिल रही है हाफ, सो वी कैन से θ इज इक्वल्स टू π/3।
cos थीटा हाफ आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो सिंपल कंसेप्ट, उन्होंने बोला थीटा, तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। देन दे सेड दिस टचेस अनदर सर्कल, तो यूजिंग द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दिया हमने, रेडियस के। चलिए, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू दिस इलिप्स। देखिए, ये कंसेप्ट आप कहीं भी काम में ले सकते हैं, कहीं भी मतलब किसी भी चैप्टर में, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। देखिए, एक लाइन है, हम ये नहीं कह रहे हैं ये टेंजेंट है, एक लाइन है, इस पे हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, h, k। तो अब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये h, k से पास कर रहा है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, k बाय h, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस h बाय k। सो ये हमने माइनस h बाय k इंटू एक्स माइनस h, हमने एक इक्वेशन लिखी, ky माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस hx प्लस h स्क्वायर। So finally we have got a equation hx plus ky is equals to h square plus k square। ये इक्वेशन आ गई बच्चों। अभी तक यहाँ इलिप्स का कोई रोल नहीं आया, अब ये कह रहा है ये इलिप्स को टच कर रही है, किस इलिप्स को, टेंजेंट है किसको, एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। देखिए, यहाँ पे कोई और कर्व भी हो सकता था, पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। अब आप उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए। अब इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से आप देखिए सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट, सो वी आर गेटिंग एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है 6 और लाइन का स्लोप है माइनस एच बाय के प्लस 2। सो वी आर गेटिंग एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 एच स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। लास्ट में एच के को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, एक्स वाई से। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। दैट शुड बी अवर आंसर। So x square plus y square is equals to 6x square plus 2y square. Option D should be our answer. So today we have discussed the various equations like point form, then parametric form and the slope form of tangent to ellipse. Do revise. Thank you and happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.